वाह यार, क्या केयरिंग बंदा है तू। काश मैं लड़की होती और तुझे पटा लेती। अबे क्या बात कर रहा है तू। वैसे शुभा बिल्ले, तुझे घर भी जाना है ना। अब मैं तो बस एग्जांपल दे रहा था, एग्जांपल। हाँ, यही सही रहेगा। उसके बाद सभी घर चले जाते हैं एंड फिर हम देखते हैं ताइको के बेडरूम में। हाँ, तो अब बताओ कि तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती। मैंने कहा तो था मैं अपना ध्यान रखती हूँ, पर क्या। हाँ, तुम अपना ध्यान नहीं रखती हो, इसीलिए तो तुम्हारे पेट में चोट लगी थी। आप छोड़ भी दो ना यार। अब एक चोट के पीछे आप मुझे पूरे रास्ते सुनाते आए हो और फिर घर में भी सुना रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर कैसा चलेगा। आ, आ, अम, आप मुझे फिर से डांट रहे हो। नहीं, मैं अपनी प्रिंसेस को कैसे डांट सकता हूँ। मैं तो बस बोल रहा हूँ। अच्छा, इसे बोलना बोलते हैं। सही बात है। क्या आज सोना नहीं है। हाँ, तो सो जाते हैं ना। चलो। मेरा मतलब है कि आज आपको क्या मुझे कुछ कहना चाहती हो तुम। वो आप खुल के बोलो ना, क्यों शर्मा रही हो। आपको पता है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। बेबी डॉल, मुझे पता है कि तुम क्या बोलना चाहती हो, पर शर्माने का बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरे सामने खुल के बोल सकती हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना। आपको जो करना है वो करो। अच्छा सुनो, हम कल शादी कर रहे हैं। क्या? ताए देखो, हम दोनों कब तक ऐसे झूठ बोलेंगे। हम हम शादीशुदा कपल जैसे रहते हैं, लेकिन मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ज़िंदगी भर अपने पास रखना चाहता हूँ, इसी हक से। अगर आगे जाके कोई मुझसे पूछेगा कि किस हक से मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, तो मैं क्या जवाब दूँगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसी हक से कि तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड। जंकुक, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि हस्बैंड वाइफ अगर हम नहीं रहेंगे तो तुम्हारा मुझ पे हक नहीं रहेगा। तुम्हारा हक बहुत ज़्यादा है मुझ पे, इतना ज़्यादा कि मेरी परमिशन के बिना भी तुम मुझे टच कर सकते हो, मुझे प्यार कर सकते हो। ताए, मुझे पता है कि मेरा हक तुम पे है, पर कभी ना कभी तो हमें शादी करनी है ना। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम कल ही शादी कर लें। मैं भी चाहती हूँ कि हमारी शादी जल्दी हो जाए और मैं खुश हूँ कि हम कल शादी कर रहे हैं। ताए, पर एक प्रॉब्लम है, हम धूमधाम से शादी नहीं कर पाएंगे। बुद्धू, मुझे पता है कि हम धूमधाम से शादी नहीं कर सकते। हम सिंपल तरीके से शादी कर लेंगे। मुझे मुझे ऐसे सजावट वाली शादी और ये सब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, जिंदगी भर का साथ। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं सिंपल शादी करने के लिए भी रेडी हूँ। हम कल शादी करेंगे। कोर्ट मैरिज। हाँ, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखूँगा। ज़िंदगी भर तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं होने दूँगा। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझे ज़िंदगी भर खुश रखोगे। आई लव यू टू। मेरा कल तुम पे पूरा हक रहेगा वाइफी, मतलब होने वाली वाइफी। तो रेडी रहना, कल से तुम बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली हो। मैं रेडी हूँ परेशान होने के लिए। फिर उसके बाद ताइकुक सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बस युनमिन और ताइकुक जाते हैं कोर्ट मैरिज, मतलब कोर्ट मैरिज करने के लिए। युनमिन एज वो होते हैं ना प्रूफ। कोर्ट मैरिज का मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट कोई प्रूफ चाहिए, प्रूफ वाला आदमी चाहिए सिग्नेचर करने के लिए। तो युनमिन जा रहे हैं साथ ताइकुक के।
मिश्रा, जो शादियों को मोहर लगाता है और दिलों को स्टेम कर देता है। अरे अरे भाई लोग, मुझे देखो मत इतना, फॉर्म भर दो वरना शादी डिले हो जाएगी और प्यार पेंडिंग में चला जाएगा। अब नहीं, हम अभी फॉर्म फिल कर देते हैं। यार ये नाम है कि पत्रिका में लिखा हुआ पंडित का नाम? मुझे पंडित ही समझ लो, मैं एक तरह से पंडित हूँ क्योंकि मेरे जो पापा थे वो शादी कराते थे और मैं कोर्ट मैरिज कराता हूँ। वाह क्या फैमिली है। ठीक है तो बच्चा लोग जल्दी से साइन कर दो क्योंकि मुझे खाना खाने जाना है। वो क्या है ना, मेरी चौथी बीवी मेरा वेट कर रही होगी कि क्या चौथी बीवी? हाँ चौथी बीवी यहाँ हमसे एक नहीं समझ रही। अब मेरा मतलब है कि यहाँ मतलब ऐसा सिस्टम नहीं है। हम तो एक में खुश है और तुम 4 साल लेके घूम रहे हो। नहीं पुत्र, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 4 साल लेके नहीं घूम रहा है। वो क्या है ना कि मेरा 3 से तलाक हो गया है। मतलब पहली करी थी तो उसने मुझे छोड़ दिया, दूसरी करी थी तो कुछ आर्गुमेंट हो गया तो तलाक हो गया, तीसरी से भी मेरा कुछ बात से तलाक हो गया, अब चौथी है, शायद उससे भी तलाक हो जाए। क्या? तो फिर 5वीं? हाँ फिर 5वीं शादी करूंगा। शुगा के बच्चे, तू तो बोल रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये कोर्ट मैरिज बहुत ज्यादा अच्छा मतलब कराता है, लेकिन ये खुद तलाकशुदा है। 3 से तलाक हो गया, यहाँ पे लाया है हम दोनों की शादी कराने के लिए। अरे भाई चिल यार, तलाक से क्या मतलब है हमको? हाँ हमको तो बस शादी करानी है। तो तुम दोनों साइन करो और जल्दी से यहाँ से चलते बनते हैं अपन, वरना ये हमारा माथा खा जाएगा। हाँ चल जल्दी। हाँ ये दोनों लोंडे तो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे खोपचे में जाके क्यों बात कर रहे हैं? हाँ पता नहीं, वो शायद कुछ काम से रिलेटेड होगा। हमको जल्दी आओ यहाँ पे। हाँ बीबी आ गया मैं। तो तुम दोनों शादी भाग के कर रहे हो या फिर मतलब कुछ और रीजन है? वो क्या है ना पंडित जी, अरे यार मैं पंडित नहीं हूँ, मैं कोर्ट मैरिज करवाता हूँ यार। हाँ आपका नाम मैं भूल गया तो मैं पंडित जी बोलूँगा। अरे कुछ भी बोलो। वो हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो मतलब तुम दोनों अनाथ हो? हाँ अनाथ ही समझ लो, हम दोनों ही एक दूसरे की पूरी दुनिया है, तो हम दोनों शादी कर रहे हैं। ओह अच्छा, तो ये दोनों लोंडी लोंडिया कौन है? ये हस्बैंड वाइफ है, ये हम दोनों के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ओह अच्छा मैं समझ गया। ठीक है तो तुम दोनों शादी कर लो और एक दूसरे के साथ हमेशा रहना। देखो झगड़ा मत करना, ठीक है? झगड़े से फिर तलाक हो जाता है। इतना ज्ञान भी कौन पेल रहा है जो खुद 3 तलाक लेके बैठा हो और चौथा तलाक लेने की तैयारी में, 5वीं शादी करने की तैयारी में। ऐसा दगाबाज आदमी मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा यार। हम यहाँ एक से, मेरा मतलब है कि हम यहाँ एक से ही खुश है और वो 3 4 लेके घूम रहा है। वाह यार, मानना पड़ेगा इस आदमी को। उसके बाद जो है वो जो मतलब पंडित उर्फ विंसेंट जो है वो देते हैं फॉर्म जो फिल करते हैं ताइकुक और जिमिन और शुगा के जो मतलब एज अ प्रूफ आए थे वो भी साइन करते हैं और फिर ताइकुक साइन करते हैं। रब से मिला एक अयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए, आपकी तारीफ में। ताइबिया, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, हमेशा तुम्हारी विशेष पूरी करूँगा, हमेशा तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तुम्हारे मॉम डैड की सब कमी मैं पूरी करूंगा, तुम्हारा एक बेबी की तरह ख्याल रखूंगा। आई प्रॉमिस। क्योंकि मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं भी तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी और तुम्हें समझने की पूरी कोशिश करूंगी और मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर साथ दूंगी। तुम कभी भी किसी भी सिचुएशन में हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। आई लव यू फॉर एवर एंड एवर।
शुगा पिल्ले, अब क्या रिंग की डब्बी तो बाद में निकालेगा? हाँ, अभी शादी हो रही है ना, तो अभी देना, अभी पहनाएंगे एक दूसरे को। हाँ हाँ, मैं भूल गया था, अभी देता हूँ। उसके बाद शुगा जो है वो रिंग की मतलब डिब्बी देता है ताइकुक को, और फिर वो एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं। मेरे मेहमान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। कांग्रेचुलेशंस ताई, तेरी शादी हो गई। कांग्रेचुलेशंस भाई, तू भी बलि का बकरा बन ही गया मेरी तरह। अब झेलना पूरी जिंदगी। भाई पूरी जिंदगी झेलूंगा नहीं, प्यार करूंगा। हाँ हाँ, मेरे प्यार के देवता, पता है मुझे। तो चलो ताई, अब हम चलते हैं। अरे अरे सुनो सुनो, ये लो मेरा कार्ड। अब हम इस कार्ड का क्या करें, हमारी तो शादी हो गई। अरे ना ना, अगर फ्यूचर में कभी तलाक लेने का मन करे तो आ जाना। क्यों, तुम तलाक भी दिलवाते हो? अरे हाँ हाँ, पार्ट टाइम जॉब है मेरा। अगर तलाक चाहिए हो तो आ जाना, तुरंत तलाक करवा दूंगा। अबे चलो निकलो यहाँ से, हमें तलाक नहीं चाहिए। उसके बाद सभी वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। चलो कोई ना, ये लोग तो गए। अभी 2 महीने पहले जिसकी कोर्ट मैरिज करवाई थी, उस कपल का फोन आया था, तलाक ले रहे हैं। उन लोगों का तलाक करवाता हूँ, उसके बाद मेरा भी होगा शायद। मेरा खुद का भी लेना है। चलो भाई, जल्दी जल्दी काम पे लग जाओ, तलाक दिलवाना है। कांग्रेचुलेशन सर, आखिरकार आपकी शादी हो गई आपकी गर्लफ्रेंड से, मेरा मतलब है कि ट्रू लव से, और आप ऐसे ही जिंदगी भर इनके साथ खुश रहना। भाभी जी, आप बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। अबे क्या बोला? अब मैं बोल रहा हूँ कि भाभी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, आपकी तरह, मतलब आपकी तरह हैंडसम, मतलब वो ब्यूटीफुल है। बॉस, मैं क्या बोल रहा था, मेरी सैलरी बढ़ा दो ना यार। चलो ठीक है, इसी बात पे मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा देता हूँ। ये हुई ना मस्त वाली बात। सब ऐसे ही मजाक मस्ती करते हैं एंड अपने अपने घर चले जाते हैं। ताइबिया, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, पर तुम मुझे मिल ही नहीं रही हो। हाँ, कुकी कैसी लग रही हूँ मैं? तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हो। पर तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन के आई हो? तो तुम्हें पता है ना, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। कंट्रोल करने को बोला भी किसने? मैंने तो तुम्हारे लिए ये नाइटी पहनी है। मुझे लगा था कि तुम थोड़े जोश में आ जाओगे, पर तुम तो नहीं आए। जोश में तुम्हें पहले ही था, पर अब तो और भी ज्यादा जोश आ गया है। ताए, तुमने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। अब तुम पूरी रात भुगतोगी, हो सके तो कल भी। मेरे क्लोज आओ, माय लिटिल मॉमी। मुझे अभी तक फीलिंग्स नहीं आई, क्या तुम मेरी फीलिंग्स ला सकती हो? हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। तो फिर करो ट्राई, मैं भी देखता हूँ कि कैसे तुम मेरी फीलिंग्स लाती हो। और अगर एक बार मेरी फीलिंग्स आ गई तो तुम फिर बच नहीं पाओगी। सोच लो। सोच लिया।
कहीं तुम्हें हर्ट ना कर दूं। नहीं, तुम मुझे कभी भी हर्ट नहीं कर सकते। इतना भरोसा है मुझ पे, खुद से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तुम पे भरोसा है। आई लव यू, आई लव यू टू। प्लीज थोड़ा स्लो प्लीज। बेबी आई एम सॉरी, बट मैं स्लो नहीं हो सकता। सॉरी। और बताओ बच्चा लोग, कैसी चल रही है तैयारी? तैयारी? कौन सी तैयारी? हम तो कोई तैयारी नहीं कर रहे। अरे अरे, बच्चों की तैयारी कैसी चल रही है? हाँ, तुम लोग कब कर रहे हो बेबीज? अब आप तो ऐसी बात कर रही हैं आंटी जी जैसे बच्चे कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हो और मिल जाते हो, या फिर होम डिलीवरी। अरे ना ना बेटा, रोमांस करो रोमांस, तभी तो मिलेंगे बच्चे। रोमांस के साथ साथ हम तो प्रैक्टिस भी करते हैं, रोज ही करते हैं। कभी ना कभी तो बेबीज आ ही जाएंगे। हाँ हे भगवान, ये बच्चा लोग हमारे सामने कैसी बात कर रहे हैं? इनको शर्म वरम लज्जावात सब है या फिर बेच के खा गए? अरे भाग्यवान, बात तो हमने ही शुरू की थी ना। अरे हाँ जी हाँ, मैं कैसे भूल गई कि हम तो बेशरम है, हमको शर्म नहीं आनी चाहिए। हाँ, हम तो पैदाइशी बेशरम है। सही कहा। चलो अभी यहाँ से फुटक लेते हैं, उसके बाद पता नहीं ये लोग क्या क्या बातें लेके बैठ जाए। हम तो मजाक कर रहे थे। हाँ भाग्यवान, सही कहा। उसके बाद वहाँ से नामजिन फुटक लेते हैं, मेरा मतलब है कि खिसक लेते हैं। भाई मेरा तो बन गया है मूड, तो मैं अपनी मोची बेबी को लेके जा रहा हूँ बाहर घुमाने के लिए। वहीं पे हम रोमांस करेंगे। ओके, टाटा बाय बाय। हाँ, तो ये दोनों तो गए, अब मेरे मूड का क्या? मैं भी तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहता हूँ। तुम भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हो ऐसा बोलने को। ऐसा क्यों बोला आंटी और अंकल के सामने? हाँ, तो बात उन्होंने शुरू की थी, अब तुम बताओ मैं रोमांस कहाँ से शुरू करूँ? वो दोनों गुल्लू गुल्लू कर ही रहे थे और उतने में जंकुक को कॉल आता है जे-होप की। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार। अरे तुम्हें पता है ना कि मैं टाइबियर को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं नहीं आ रहा मीटिंग में, तू ही संभाल ले। नहीं बॉस यार, मेरी बात को तो समझो। अबे जे-होपिया, तू मेरे को बॉस बुलाना बंद करेगा? अभी मैं दोस्त के नाते बात कर रहा हूँ ना तेरे से। अबे हाँ पता है मुझे, पर
तूने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मुझे, अगर कहीं गड़बड़ हो गई तो देख, बहुत ही बड़ी पार्टी आ रही है और अगर तू नहीं हुआ तो हमारी कंपनी लॉस में भी जा सकती है। होने दे नुकसान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ताए से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर मैं उसे छोड़ के आया, नहीं 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 नहीं, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, समझा ना तू। और वो पहले से ही मतलब कैसे अकेली रहेगी यार, यहाँ पे शुगा और जिमिन भी नहीं है, तो वो घर में पूरी अकेली रह जाएगी। अगर जिमिन होती तो मैं आ जाता, लेकिन नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता। देख वैसे भी ताए पे खतरा है और मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, पर सिक्योरिटी गार्ड्स तो है ना। तू समझ नहीं रहा यार जेहोप, मैं अकेला नहीं छोड़ सकता ताए को। और तुझे पता है ना कि मेरे डैड कैसे हैं, वो अगर मैं अकेला रह जाऊंगा और अगर उसे ताए के बारे में पता चल गया तो वो यहाँ पे आ जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि ताए को कोई नुकसान हो। मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, मैं देखता हूँ, पर अगर नुकसान हो गया तो होने दे नुकसान, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ताए से इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं, कंपनी भी नहीं। फिर उसके बाद जंगकुक कॉल काट देता है। कुकी तुम जाओ अपने काम पे, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। और वैसे भी दरवाज़ा तो बंद रहेगा ना, तो कोई भी नहीं आ पाएगा। नहीं ताए, मुझे अपने बाप पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ पे अकेले नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरी जान हो और मेरी जान पे बात है। मैं ऐसे ऐसे तुम्हें नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल भी नहीं। पर कुकी, तुमने वो कंपनी इतनी मेहनत से ऊंची करी है और तुम मेरी वजह से इतना ज़्यादा नुकसान क्यों उठा रहे हो? हाँ, तुम जाओ, मैं संभाल लूँगी और मैं दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोलूँगी, आई प्रॉमिस। प्लीज ना कुकी, चले जाओ ना मेरे लिए। और वैसे भी जेहो भाई इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं और वो संभालेंगे और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। मैंने फ़ोन पे सुना है, उनकी आवाज़ से ही पता चल रहा है। तुम जाओगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ, पर एक बात याद रखना, दरवाज़ा मत खोलना। और कोई भी आए, कोई भी, मैं आऊँ तब मैं तुम्हें कॉल करूँगा, ठीक है? मैंने तुम्हें फ़ोन दिया था ना, वो कहाँ है? वो रूम में है। तुम अपने हाथ में ही रखना। रूम में क्यों है? हाँ, तुम अपने साथ ही फ़ोन रखा करो, समझ गई ना? हाँ समझ गई। गुड गर्ल। तुम अपना ध्यान रखना बेबी, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, ठीक है? और कोई भी आए, कोई भी, दरवाज़ा बिल्कुल भी मत खोलना, ठीक है? और मैं जिमिन को फ़ोन करके बोल दूँगा, वो आ जाएगी, ओके? उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है एंड देखते देखते पूरा दिन निकल जाता है। जंगकुक कम से कम दिन में 10-15 बार कॉल कर चुका है ताए को एंड उनकी नॉर्मली बात हो चुकी है। ताए बिल्कुल ठीक है, तो जंगकुक को भी सुकून है। जंगकुक काम में उधर फंस गया है, तो ताए भी उसको समझ रही है। तो ताए ने भी उसे मतलब वहीं रहने को बोला है जब तक काम खत्म ना हो जाए। कुकी ने बोला था कि जीना आंटी और आर्यम अंकल दोनों बाहर गए हैं और जिमिन भी आने वाली है, तो जिमिन पता नहीं कब आएगी। उसके बाद तो इस घर की चाबी है ना, तो वो आ जाएगी आराम से। मैं तब तक सो लेती हूँ, उसके बाद कुकी आएगा तो मुझे सोने नहीं देगा। हाँ, यही करती हूँ। ताई सो जाती है। ताई को सोए हुए आधा घंटा हो गया था, पर खिड़की से अचानक कोई आदमी आता है। उस जंकु को क्या लगा कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें ढूंढना मेरे लिए आसान काम था और तुम आज मेरी हो जाओगी हमेशा हमेशा के लिए। फिर मैं तुमसे शादी करूंगा। पहले मैं सोच रहा था कि तुमसे शादी करने के बाद सुहागरात मनाऊंगा, लेकिन अब गलत। अब मैं सुहागरात मना के शादी करूंगा। ये आवाज़ सुन के ताई की नींद खुल जाती है। वो उठ के देखती है तो जंगकुक के डैड उसके सामने खड़े हुए थे। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुकी थी। ओह बेबी डॉल, तुम उठ गए। अच्छा हुआ कि तुम उठ गए। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जाऊँगा। मैं तुम्हारे साथ यहीं पे सब कुछ करूँगा। पास बताओ मेरे प्लीज, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। अच्छा, तुम मुझे मार डालोगी? इतनी हिम्मत है तुम में? हाँ, और तुम्हें पता है बेबी, मैं यहाँ तक पहुँचने में कितना ज़्यादा एफर्ट करना पड़ा मुझे। हाँ, कितनी ज़्यादा मुश्किलें हुई। यहाँ तक कि मैंने एक बॉडीगार्ड को खरीद लिया। लाख रुपए में, 1 लाख रुपए में दिए मैंने तुम्हारे
उन मम्मी पापा को कितने ज्यादा पैसे दिए, कितने ज्यादा पैसे खर्च हुए तुम पे, हाँ? और तुम हो कि इतने ज्यादा नखरे कर रही हो। मैं अच्छा भला तुझसे शादी कर रहा था, पर उस जंकू के बच्चे ने सारा खेल बिगाड़ दिया। वो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करूंगा। प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज। हाय बेबी, अगर कभी मुसीबत में हो तो मुझे कॉल करना, ठीक है? फोन, मेरा फोन कहाँ है? ताए जल्दी से अपना फोन ढूंढती है एंड जंकुक को कॉल लगा देती है और उसके हाथ से फोन गिर जाता है। हाँ बेबी बियर, बस थोड़ी देर और, मैं आ ही रहा हूँ, ओके? तुझे क्या लगता है तू मुझसे बच पाएगी? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज मुझे छोड़ दो। अगर अगर कुकी को पता चल गया ना तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्या करेगा वो मेरा बेटा है। वो मुझे मार तो नहीं सकता ना, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? तुम्हें यहाँ से थोड़ी दूर और ले जाएगा और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता वो। तुम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। मैं आ रहा हूँ। जंकुक ताई का फोन होल्ड करके शुगा को फोन करता है। शुगा और जिमिन दोनों जहाँ कहीं भी है भागते हुए, मतलब कार में बैठ के फटाक से मतलब निकल जाते हैं उधर से, और जंकुक भी जल्दी से निकल जाता है। देखो पास मत आना वरना मार दूंगी। मार के तो दिखा, इतना दम है। देखो शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, इतना ज्यादा रो मत। और तुमने जो भी किया सही किया है ना, तो तुम इतना ज्यादा रो क्यों रही हो? रोना तो इसे चाहिए ना, ये गलत कर रहा था। और वैसे भी तुम्हें कैसे पता कि वो मर गया है? हाँ, शुगा चेक करो तो वो मरा कि नहीं, देखो। ओके, मैं अभी देखता हूँ। शुगा चेक करता है एंड ताई बहुत ही ज्यादा पैनिक करती है। जंकुक भाई, ये तो बेहोश पड़ा है, ये मरा वरा नहीं है। ताई इतनी ज्यादा डर क्यों रही हो? हाँ, इतनी ज्यादा रो क्यों रही हो? और वैसे भी तुम्हें 2-3 और घुमा के देना था, साले को मार देना था। नहीं, मैं किसी की जान नहीं ले सकती। और ये तो मेरे खुकी के डैड है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। अगर ये मर जाते तो खुकी। अच्छा बेबी, कोई बात नहीं, ओके? चलो हम चलते हैं। अब एक काम करते हैं, शुगा के घर चलते हैं। ये हॉस्पिटल ले जाएगा शुगा इनको, ठीक है? चलो अब। हमेशा पास था के 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। दानों के भी करीब तू हमेशा पास था। उसके बाद जो जंकुक है वो ताई को लेके शुगा के घर चला जाता है एंड बेड पे लिटा देता है। ताई जो है डर के मारे बेहोश हो गई थी और वहाँ पे जिमिन भी आ गई थी, मतलब जिमिन भी जंकुक के साथ आई थी पीछे पीछे। शुगा ही रुका था वहाँ पे। जंकुक भाई आप जाइए, उसे ठिकाने लगाइए। मैं ताई के पास हूँ, उसे संभाल लूँगी, ठीक है? मैं आता हूँ। मान गई यार तेरी बीवी को, एक बार में सर फाड़ दिया। वाह यार, एक बार में मर गया है तो। हाँ
नहीं चलना चाहिए, कभी भी नहीं। हाँ, उसे कभी भी पता नहीं चलेगा। लड़कियों को अपने लिए खड़ा होना चाहिए। अगर कोई उसके साथ जबरदस्ती करे तो लड़कियों को एक बार भी नहीं सोचना चाहिए, उसका सर फाड़ के रख देना चाहिए। ताई ने आज बिल्कुल सही करा, बिल्कुल सही। उसे इस बात का रिग्रेट नहीं होना चाहिए, पर क्या कर सकते हैं, वो दिल की थोड़ी नाजुक है, वो ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती है। पर मैं उसे प्राउड से बोल सकता हूँ कि वो मेरी वाइफ है, वो बिल्कुल मेरे जैसी है। और उसे शायद पता नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है, बहुत ज़्यादा ब्रेव। मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड हूँ मेरी ताई पे, मुझे गर्व है। भाई वैसे भी तेरा बाप कोई दूध का धुला नहीं था, उसे तो एक न एक दिन मरना ही था, ताई के हाथों या फिर किसी और लड़की के हाथों, क्योंकि रोज ही रंगरेलियां मनाता था तेरा ये बाप। वैसे नरक में जाएगा ये तो, सच बता रहा हूँ मैं, बुरा मत मानना। बुरा मानने जैसा कोई भी नहीं है, ये एक ना एक दिन मेरे हाथों से ही मरता। पर क्या करूँ मैं, अच्छा हुआ ताई ने इसे मौत के घाट उतार दिया। पर ताई को ये बात मैं कभी भी पता नहीं चलने दूंगा, कभी भी नहीं। इसको ठिकाने लगाना तेरी जिम्मेदारी है। ओके, मैं ये काम अच्छी तरह से करूँगा, तू जा ताई के पास। ओके देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक साल स्किप कर रही हूँ क्योंकि फिर थोड़ा इमोशनल सीन आएगा तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों को तो पता ही है कि आगे बहुत ज़्यादा सैड सीन होने वाले थे, लेकिन मैंने कट कर दिए वो। ताई बहुत ज़्यादा पैनिक करती है, बट फिर जंगकुक उसे संभाल लेता है और एक साल बीत जाता है ऐसे ही। ताई और मतलब ताई उस बात को भूल चुकी है। अब ताई पैनिक नहीं होती, बल्कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, मतलब उस जैसी स्ट्रांग नहीं, दिल से स्ट्रांग हो चुकी है। तो यस, ताई और जंगकुक दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। एंड हाँ, एक ज़रूरी बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। जो बॉडीगार्ड ने उस मतलब जंगकुक के डेट की मदद की थी, वो भी मतलब मारा गया है जंगकुक और शुगा के हाथों। जंगकुक और शुगा दोनों माफिया तो नहीं है, बट हाँ गुस्सा आने पे माफिया से कम भी नहीं है। क्या देख रही हो कुकी? बस देख रहा हूँ कि कोई इतना ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है। तुम भी ना, तुम अपना ठरकपन कब भूलोगे? मैं अपना ठरकपन कभी भी नहीं भूलूंगा। मेरा ठरकपन तो तुम्हें देखते ही बढ़ जाता है। वैसे ताई, घर चेंज करने का क्या इरादा है? नहीं, हम घर कभी भी चेंज नहीं करेंगे। हमारे कितने ज़्यादा अच्छे पड़ोसी हैं, युनमिन, नामजिन, बहुत ही ज़्यादा फनी है। हमारा कितना ज़्यादा टाइम पास हो जाता है। हाँ, ये बात तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी करी तुमने। वैसे जिमिन प्रेग्नेंट है क्या? ये तो मुझे पहले से ही पता है। हाँ, तो हम भी प्रोसेस चालू कर दें क्योंकि तो एक ना एक दिन तो करना ही है। मुझे शर्म आती है। अच्छा, मुझसे शर्म? वैसे तो हम रोज करते हैं, पर अभी हम बेबी प्लानिंग करते हैं। कुकी छोड़ो। रेडी हो जाओ बेबी, क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका हूँ। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में हम दोनों। प्लीज प्लीज डैडी, प्लीज नो, प्लीज। तन्हा हो न कोई भी रहे, सफर में जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ, मुझे वर आई एम सॉरी, मैंने बीच का एक सीन कट कर दिया था, बट क्या करूं, मैं ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं बना सकती क्योंकि फिर मोबाइल हैंग होने लगता है। फिर 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे मुझे। मैं ये लास्ट पार्ट करना चाहती थी क्योंकि यार समझो यार मुझे। हाँ, कोई बात नहीं। इस वन शॉट को कितने पार्ट दे दिए मैंने? 3 पार्ट दे दिए क्या?
चलो कोई ना, माफ कर दो आपकी माफिया क्वीन को। आई एम सो सॉरी एंड आई लव यू। एंड मैं इस स्टोरी में बेबीज दिखाना चाहती थी बट कुछ माइंड में नहीं आता यार बेबीज का ज़्यादा मेरे, क्योंकि बेबीज जैसे बात करना मुझे ज़्यादा नहीं आता। बट अगली स्टोरी में ट्राई करूँगी, ओके। बट मुझे माफ़ करना, इस स्टोरी में आप लोगों को मज़ा तो आया ना? ओके, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर किसी को हर्ट, मतलब हर्ट तो नहीं हुआ ना किसी को यार। आई एम सो सॉरी, ओके।